हेलो एवरीवन। बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर्स सुपर ग्रैंड्स। देखो बच्चों, तुम्हारे दिमाग में दिल में आ रहा होगा, वाह क्या शाम है। पर ध्यान रहे, कुछ दिन बाद ही हमारा एग्जाम है और उम्मीद से 20 गुना मैंने वादा करा था। उम्मीद से 20 गुना मैंने वादा करा था। आधा पहाड़ मांझी बन के तो हम तोड़ चुके हैं। आज 80 क्वेश्चन और करते हैं। 161। देखो बच्चों, जब तुम्हें वो दिन भी याद होगा जब यहां पर नंबर 1 लिखा होगा। आज उसके आगे 16 और हो गया है। आज 80 कर लेंगे तो वहां पे 240 क्वेश्चन रहेगा। एनीवेज, a correct electrochemical series can be obtained from potassium, calcium, sodium, aluminum, magnesium, zinc, iron, lead, ये सब दिया है। by interchanging, किसको इंटरचेंज करने से मिल जाएगा? तो मैंने तुम लोगों को पूरा निमोनिक सिखा चुका है, उसका आंसर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है। तुम वो निमोनिक पूरा पढ़ लेना तो इस आंसर पे आप लोग पहुंच जाओगे। अब वो बोलता है बेटा, डी ग्लूको अल्फा डी, मतलब अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस, ये क्या थे एक दूसरे के? ये तो एनोमर्स थे ना एक दूसरे के। इनको एनोमर्स बोलते हैं और इन दोनों के इंटर कन्वर्जन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो बेटा हम फोटोग्राफी में एजीबीआर को यूज करते हैं, इसको आप याद रखना। आगे देखते हैं, विच एल्काइलाइड आर हीटेड विथ ड्राई Ag2O दे गिव। देखो नहीं, बैन एल्काइल हैलाइड, जब एल्काइल हैलाइड को हम हीट करते हैं किसके साथ में? ड्राई Ag2O के साथ में, तो वो हमको क्या देता है? तो बेटा वो हमको देता है डायथाइल ईथर देता है। जैसे एग्जांपल बताऊं भाई, C2H5Br है प्लस Ag2O प्लस C2H5Br। ठीक, पता है क्या होगा? ये पूरा बाहर हो जाएगा बच्चों, ये 2Ag Br बाहर हो जाएगा और ये दोनों C2H5 किससे आकर जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या बना लेगा? डायथाइल ईथर। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 165 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KCN? तो बेटा एल्कोहलिक KCN हम जानते हैं, जब बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो वो बनाता है बेंजोइन। कंडेंसेशन वाली रिएक्शन है, बेंजोइन एसिड नहीं, बेंजोइन कंडेंसेशन आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है हमको क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द पैसेज of 1 ampere current for 100 second under a potential of 115 वोल्ट, है ना। अब ये आपको लग रहा होगा सर ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने करा ही नहीं है। पर देखो बच्चों, ये कोई बहुत बहुत टफ नहीं है। ठीक है, फराडे लॉ का ही है, लेकिन इसने क्या करा बेटा, आप लोगों से अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछ ली तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, है ना। पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहां पर पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है बेटा, हमको 1 एम्पेयर करंट देकर रखा हुआ है, टी टाइम देके रखा हुआ है 100 सेकेंड हमको, और हमको देके रखा हुआ है बेटा पोटेंशियल। ठीक है, जो दिया हुआ है 115 वोल्ट। अब इससे हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू आई टी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 कूलम आ जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं बेटा, मेरे को निकालना क्या है? एनर्जी निकालनी है ना। तो एनर्जी, वर्क डन भी तो एनर्जी की ही यूनिट है। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या आ जाएगा बेटा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 115, तो ये हो जाएगा 11500 जूल्स, या इसको हम लिख सकते हैं क्या? 11.5 किलो जूल, क्योंकि यहाँ पे सब किलो जूल्स में दिया हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 11.5 किलो जूल। आगे बात समझ में, सिंपल सा आंसर है। ठीक है। 167, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बेटा वो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है आपका। ठीक है, किसका एग्जांपल है? गैस इन सॉलिड। फिर बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। हम जानते हैं बेटा 1 डिग्री वाला जल्दी देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो उसी हिसाब से जब हम लगाएंगे तो बेटा हम यहां पर आंसर क्या लगा देंगे? हमारा सबसे पहले दे देगा P, फिर Q, फिर R, और सबसे लीस्ट देगा S। देखो अगर चेन भी बढ़ते रहेगी ना तो भी SN2 वो कम देगा, इसको ध्यान रखना बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 169, अ सब्सटेंस विल बी डेलिक्विसेंट इफ इट्स वेपर प्रेशर इज। एक सब्सटेंस डेलिक्विसेंट है
अगर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो बेटा देखो, पहला लेसर देन वाटर, लेसर देन दैट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, नहीं बेटा, लेसर नहीं होना चाहिए उसको, ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको? ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ग्रेटर लगाएंगे। आगे देखो, 170 न्यूक्लिक एसिड, द सीक्वेंस इज। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, सबसे पहले फॉस्फेट, फिर शुगर, और सबसे अंदर पे रहेगा बेस। 171 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बेटा इफ इट इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन, हाँ ये भी सही बोल रहा है। इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, ये भी सही बोल रहा है। इट ऑल्टर्स डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, नहीं बेटा वो डेल्टा जी को ऑल्टर नहीं करता, मतलब ये गलत है, इसलिए हमारा यही सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए बेटा, अगर तो वो हमसे क्या बोल रहा है 172, इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है। तो बेटा टर्बियम जो है वो एक्टिनॉइड नहीं है, बाकी क्यूरियम भी है, कैलिफोर्नियम भी है, और यूरेनियम भी है। फिर आगे देखें बेटा, असर्शन रीजन आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो इसी ऑर्डर में भी रहता है 173 का, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, पर रिलेशन नहीं है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं, वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री पर, मतलब 373 केल्विन पर, एज द वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर बिकम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बेटा ये इसने बिल्कुल सही बात बोली, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन 1.013 बार एट 373 केल्विन, नहीं बेटा ये वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो जब रीजन गलत हो जाएगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 बोलता है, आपका देखे रखा हुआ है बेटा उसने एक ये, फिर अगला देखे रखा हुआ है उसने, मतलब एक दिया हुआ है पेंटेन 3 ओल, ठीक है, और एक देकर रखा हुआ है उसने क्या, आपका 2 फिनाइल इथेन 2 ओल, ठीक है, 2 फिनाइल इथेन 2 ओल और पेंटेन 2 ओल। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो, एल्कोहल्स हैविंग, ये वाला सही है, मतलब है ना, एल्कोहल्स हैविंग OH ग्रुप गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, हाँ बेटा ये सही बोल रहा है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेन सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 176, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हाँ बेटा ये सही बोल रहा है, ठीक है। देखो जिंक को कभी भी किसी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है मान लो, उसको आप कॉपर नहीं नहीं उसको आप कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हो, लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के वेसल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। और ई नॉट वैल्यू जिंक की -0.76 होती है, और कॉपर की +0.304 होती है, यही तो कारण है बेटा। तो असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। बेटा यहां पर हमारा एक सैंपल पेपर वापस से पूरा खत्म हो गया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने कितने कर लिया, आपके टोटल 11 सैंपल पेपर्स हम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम टू मैंगनीज, ऑल द 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, हाँ बेटा ये सही है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है ये। In the highest oxidation state, the transition metals show basic character and form cationic complexes, ये गलत है, मतलब यही इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 देखा जाए बेटा, तो which when ethylene glycol is heated with oxalic acid in the presence of concerned H2, अरे बेटा ये तो यही रहा, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, which of the following expression is correct for the rate of reaction given below। तो बच्चों इसमें हम लोगों को, ये तो आप लोग, ये तो बहुत बेसिक सा है 179 वाला, ये तो आप लोग इजीली कर लोगे। ये तो यहां से साफ पता लग रहा है बेटा क्या, कि यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, आप बताओ सबसे बेस्ट रेट कौन सा है ना। तो देखो बच्चों, अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 1/5 -1/5 dBr नेगेटिव बाय dt इज इक्वल्स टू 1/6, ये भी माइनस में रहेगा,
डी एच पॉजिटिव बाय डी टी। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो रहा है, 5 ऊपर ले जाओगे तो डी बी आर नेगेटिव बाई डी टी 5/6 के नहीं आएगा। यही वाला आंसर सही है आपका, पहला वाला ही। समझ गए, 179 का पहला वाला ही सही है। 180 पे आ जाते हैं बेटा। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ 3 मेटल एबीसी देके रखा हुआ है। द रिड्यूसिंग पावर बताओ आप। ठीक है, क्या बताना है हमको? रिड्यूसिंग पावर बताओ आप लोग। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ध्यान दो, क्या कहानी क्या है। ए का कितना देके रखा हुआ है हम लोग पहले लिख लेते हैं, 0.5। बी का कितना दिया हुआ है, -3। सी का कितना दिया हुआ है, -1.2। तो बेटा मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, आप ध्यान से याद करो, जब हमने पढ़ा था 23 तारीख को, तो मैंने बताया था जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव यहां पर किसका है, बी का है। ठीक है, फिर उसके बाद सी का है, फिर उसके बाद ए का है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181 पिक कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है बेटा वो यहाँ पर। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ हमको दिख रहा है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जो है सीओ का 0 होता है, तो साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पर, है ना। अब द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है हम लोगों को। तो बेटा अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें तो, अच्छा, एनिलीन है और सारे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है ना, मतलब जो सबसे अच्छा बेस हो और उसके बाद सबसे लीस्ट बेसिक हो, जो सबसे लीस्ट बेसिक हो। ठीक है, तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, ये पैरा वाला है। ठीक है, तो मैं तुम लोग बता रहा हूं, जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो पैरा वाला रहेगा ड्यू टू सिमेट्री, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। किसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हों तब। किस केस में बता रहा हूं मैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हों तब। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हों तब। फिर उसके बाद रहेगा बेटा मेटा वाले की। अब आप कहोगे सर फिर आ जाएगा पैरा ऑर्थो वाला, नहीं बेटा, ऑर्थो वाला एनिलीन से भी कम बेसिक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एनिलीन और फिर लीस्ट आएगा आपका ऑर्थो वाला। ठीक, चलो तो इसका ये सबसे पहले एस, फिर आर, फिर पी, फिर क्यू, तो बेटा पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं बच्चों। the rate expression for a following reaction is minus dc by dt is equals to a alpha c divided by 1 plus bc beta c, the half life of the reaction is given by, है ना। तो बेटा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका सी। लेकिन इसको अगर आप नहीं भी करो, ये नॉट इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो, क्योंकि इस टाइप के हमारे सिलेबस में नहीं है। एक समय हुआ करते थे लेकिन अब हट चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी यूज्ड फॉर अबव कन्वर्जन। इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो बेटा मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये सी डबल बॉन्डो को बनाना है मेरे को, क्या, सी एच ओ एच, मतलब मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए रहेगा कोई ना कोई, है ना। और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट में ये भी नहीं है ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा काम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 185। ठीक है, जब आप इसको THF से रिएक्ट करवाओगे तो बेटा ये रिएक्शन आप जानते हो, देखो होना क्या है, MgBr जाके रिएक्ट कर जाएगा और फिर अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस करवा देना, तो डी ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में, डी ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। ठीक, एडिशन करवाना फिर हाइड्रोलिसिस करवाना आखिरी में। फिर आता है बेटा व्हेन कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना। जब कॉपर सल्फेट हो रहा है तो क्या होगा, तो बेटा सल्फर इज लिबरेटेड कैथोड, नहीं बेटा। जब एक्वस है तो ये कभी नहीं होगा। कॉपर इज लिबरेटेड कैथोड, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। मतलब सल्फर तो एनोड पर नहीं जाएगा, लेकिन कॉपर तो लिबरेट हो जाएगा कॉपर कैथोड पर। कॉपर इज लिबरेटेड एनोड एंड ऑक्सीजन होगा बेटा एनोड पर। ठीक है, ये हम लोगों ने करा हुआ है एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का ये वाला लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, चलो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 187 की अगर मैं बात करता हूं तो विच वन इज नॉट द एसेंशियल अमाइनो एसिड।
तो बेटा ठंडी लस्सी इज लेस ट्राई मीठी वाली फैनी हिस्टडीन आर्जिनिन, तो बेटा आपका प्रोलीन आंसर है। फिर आ गया बेटा आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस। यहां पर देखते हैं बेटा अगर अपन लोग, तो ध्यान दो, असर्शन रीजन वैसे अभी आने नहीं चाहिए थे। 190, 191, 192, 1 2 3, ये वाला कौन सा है, हाँ 1 2 3 4 5। गलती से बेटा यहाँ पर एक और आपका कौन सा आना चाहिए था, एक और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं, गलती से मैं ले आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी हमको। Acylation of amines give a mono-substituted product, whereas alkylation of amines gives the poly-substituted product. ठीक। अब बेटा यहां ध्यान देने वाली बात है ना, देखो। तो बेटा ये बात तो वो सही बोल रहा है कि एसाइलेशन करोगे तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगा। हम लोग एसाइलेशन तो करते ही थे, है ना? क्यों? ताकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो है उसको हटाने के लिए, उसको रेजोनेंस में शिफ्ट करने के लिए। और एल्काइलेशन से बेटा पॉली सब्स्टिट्यूट, तो ये सही बोल रहा है। एसाइल ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्स द अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप, ये गलत है बेटा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 की बात करें अगर अपन, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर विद एक्वस एच आई इज SN1 रिएक्शन, हाँ बेटा सही बोल रहा है। आई नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाँ बेटा ये भी सही बोल रहा है। पर इसका कुछ अ, अगर हम देखें तो इसका कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ में, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं, टॉक्सिक मेटल्स आयंस आर रिमूव्ड बाय चीलेटिंग लिगैंड, बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। चीलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, दिस इज द रीजन कि हम उनको क्यों यूज करते हैं, तो सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें अगर अपन लोग, FeCl3 रिएक्ट विद KCNS टू गिव ब्लड रेड कलर, बेटा ये आपके प्रैक्टिकल का है, बिल्कुल सही है। FeCl3 रिएक्ट विद KCNS टू फॉर्म पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब आप बताओ, आप लोगों के प्रैक्टिकल में था ये, तो आप तुरंत बोल दोगे कि नहीं सर ये वाला तो गलत है, तो बस वो गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 192 की अगर हम बात करें बेटा, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, हाँ बेटा सही बोल रहा है। देयर इज वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डाइपोल डाइपोल, बेटा ये वाला ऑलरेडी आ चुका है मेरे ख्याल से, तो ये सही भी है और इसका रीजन भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं अगर हम लोग, तो ये बोल रहा है बेटा, अमंग्स द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव देकर रखा हुआ है, तो बेटा -0.77 सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी का है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन, तो बेटा एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी है, ये क्या है, विटामिन सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 195 की, तो मिथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू ईथेन बाय हीटिंग इन ईथर मीडियम बाय सोडियम, पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखो, अब द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड बी विल बी, ठीक है, तो बेटा 196 का अगर आप देखोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो आपके पास में डी ऑप्शन आ जाएगा। 197 देखें, आज हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, और कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। अच्छा, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग रटा हुआ होगा 197 का बी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस वाला। फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, पता नहीं बेटा ये शायद ये भी रिपीटेड ही आ गया आपका, है ना? 198 वाला भी अगर आप देखोगे तो रिपीटेड है। ये दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, नहीं बेटा, वो केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फिर अब ये आ गया बेटा आपके पास में क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 199, a 5% solution of cane sugar in water, 5% solution of cane sugar, मतलब हमारे पास जो सुक्रोज है वो कितना देके रखा हुआ है, 5 ग्राम, और जो वाटर है वो कितना देके रखा हुआ है, 95 ग्राम। 5% से ये मतलब समझते हैं अपन। आ, और TFS जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो देके रखा हुआ है 271 केल्विन। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मतलब बेटा TF0 देकर रखा हुआ है उसने क्या, 273.15 केल्विन। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन
ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज। ठीक है, तो बेटा यहां से हमें क्या निकालना रहेगा आप बताओ। यहां से हमको निकालना रहेगा सबसे पहले के एफ। क्या निकालना रहेगा? के एफ। और फिर बेटा ग्लूकोज देखोगे अगर आप, तो ग्लूकोज आपको दिया हुआ है तो वो भी 5% मतलब 5 ग्राम है। वहां पर वाटर वापस से कितना आ जाएगा? 95 ग्राम आ जाएगा। टी एफ नॉट विल बी रिमेन्स द सेम, जो हो रहेगा बेटा जीरो, यानी कि आपका 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां से आपको के एफ भी पता होगा, तो आप इजिली जो यहां से आएगा के एफ वो यहां रख देना, इजिली आप निकाल लोगे क्या? टी एफ एस आप इजिली निकाल लोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग करो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर 269.07 आएगा। क्या पूरा प्रोसीजर अपनाना है वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 200। ठीक है, ये बोलता है बेटा टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर वाले को तो हाइपो, लोअर मतलब हाइपो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हायर मतलब हाइपर। ठीक है, तो 200 वाला हो गया। 200 क्वेश्चन निकल गए बेटा हमारे। ठीक है, तुम्हें घमंड होना चाहिए, तुमने 200 क्वेश्चन कर लिए। सेल कांस्टेंट, कंडक्टिव सेल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। Question number 202. How many d block element have the ability to evolve hydrogen gas from 2% of nitric acid? ठीक है, तो बेटा उनमें केवल आपका कॉपर और मैंगनीज ही आता है। ये आईएससी, जो बच्चे आईएससी बोर्ड के होंगे, आईसीएससी बोर्ड, क्लास 10th में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, और तुम्हारे डीएनडीएस ब्लॉक में क्लास 12th में अब देके रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 203 की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या बोल रहा है आपका? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट शुड बी प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट मिनिमम होता है, जिस ग्लिसरेल्डिहाइड। कौन सा है? ग्लिसरेल्डिहाइड। अब बेटा अगला बोल रहा है 204, वो बोलता है बेटा व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। अब देखो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? A0/2K। ठीक है, अब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी, A0 को डबल कर दिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 205 अगर हम देखें, तो बेटा SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite side of rotation। SN2 reaction of an optically active aryl halide with an aqueous solution of KOH always gives, नहीं बेटा ये गलत ही बोल रहा है। अब यही गलत है assertion, तो हमें पढ़ना ही नहीं है रीजन। क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं, वो बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 200 ml ऑफ 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ 200 ml ऑफ 2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। हाँ सही है। ठीक है, आगे देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हाँ बेटा ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे 2 मोलार है ना, और नंबर बढ़ गया बेटा, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट जो यूरिया का था वो कम था। ठीक है, तो ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 207 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। हाँ बेटा बिल्कुल सही। ठीक है, और अल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमरिक कंपाउंड। हाँ ये भी सही, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208 की बात करें, ई सेल शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। हाँ बिल्कुल, अगर नेगेटिव रहेगी तो होगा ही नहीं। ई कैथोड इज लेस देन ई एनोड, ये गलत बोल रहा है बेटा वो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा हमारा 209, यानी कि हमने यहां पर कर लिया टोटल 13 सैंपल पेपर्स पूरे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा वो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ओनली डाइसैकेराइड्स? स्टार्च पॉली हो गया, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। हाँ बेटा ये तो हमारे सिलेबस में है ना। बी 210, which will occur if block of copper metals dropped into a beaker containing। बेटा कॉपर को करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेस रिएक्टिव है, नो रिएक्शन विल अकर। ठीक है, 211, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा उसमें? इसमें एक्स में मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 212,
ठीक है, तो बेटा इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका जब आप करोगे इसको, तो बेटा ये आपका O C2H5, ये Br ये H निकालना और यहाँ पर O C2H5 जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 213 अगर हम देखें बेटा, तो बेंजेल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, तो बेटा सीधी सी बात है, बेंजेल्डिहाइड टॉलरेंस दे देगा पर एसीटोन वो नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा जब भी ये इस टाइप का ये एक लौता क्वेश्चन है अपने में, और अगर ये गलती से आ जाए तो बेटा इसका आंसर HBRO है, इसको रट डालो उठाकर। अपने में एक लौता है वो, है ना। लेकिन हाँ पूछा जाता है, वंस इन अ ब्लू मून अगर पूछ ले गलती से घुमा फिरा के, तो उसका एक ही आंसर है HBRO, उसको रट डालो। तो बेटा गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, ठीक है, 64 है। अगर 64 है उसका, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उसकी 6s2 5d1 और 4f7। ठीक है, कहीं देके रखी है। हाँ, अब एक बात समझो, यहां पर आप लोग को कैसे पहचान सकते हो बेटा, F9 अनस्टेबल, F6 अनस्टेबल, F8 अनस्टेबल। हम जानते हैं हाफ फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 216 की बात करूं अगर मैं, नॉर्मेलिटी क्या होगी जब ये देखे रखा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड की, तो वैलेंसी कितनी होती है 2, तो 2 इंटू 0.3 इज 0.6। ठीक है, एक मिनट, फॉस्फोरिक एसिड बोल रहा है ना बेटा, H3PO4, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ये गलत भी है, क्योंकि H3PO4 देखे तो उसकी क्या रहेगी वैलेंसी। हाँ बेटा ये सही है, अगर हम फॉस्फोरिक एसिड बनाए ना, तो उसकी बेसिसिटी होती है केवल 2, तो 2 इंटू 0.3 बेटा 2.6 सही है इसका, है ना, 0.6 सही है, 0.9 नहीं आएगा इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 217 की अगर हम बात करते हैं, तो विच अमंग द फॉलोइंग शोज अ नेगेटिव डिविजन ऑफ राउल्स लॉ, तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म सबसे पहला ही ऑप्शन आ गया बेटा। एग्जांपल्स आप लोगों को याद होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 218 की बात करें, तो पायरेनोज रिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्केलेटन, तो बेटा पायरेनोज रिंग में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होता है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि छठवां कार्बन 5th कार्बन से ही जुड़ा हुआ रहता है। अगला आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 219, तो बेटा वो बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द हीट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इंक्रीजेज नहीं, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 220 की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड, तो बेटा SOCl2 से रिएक्ट करवाना है। क्यों, क्योंकि एस्केपेबल गैसेस जो होती हैं HCl SO2 वो उड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 221 की बात करें, तो SN1 मैकेनिज्म फैसिलिटेटेड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ सही बोल रहा है। और फिर वो बोल रहा है बेटा कि आपका C से H CH C से H Br इज लेस रिएक्टिव देन, अच्छा तो यहां पर ये हो गया बेटा कौन सा डिग्री, ये हो गया आपका 1 2 2 डिग्री, है ना, ये वाला हो गया 2 डिग्री। फिर वो बोल रहा है लेस रिएक्टिव देन, ये वाला हो गया, ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, लेकिन इस केस में ध्यान देना बेटा, जब एल्काइल ग्रुप आएगा, तो तभी वो SN1 को क्या है वो ज्यादा शो करेगा। मतलब बेंजीन वाले जो रहेंगे वो SN1 को मतलब देखो, बेंजीन वाले जब आ जाएंगे तो वो SN1 रिएक्शन जो है क्या करेंगे, ज्यादा रिएक्टिव बना देंगे SN1 के लिए। जब बेंजीन वाले आएंगे तो SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव बना देंगे इन कंपैरिजन टू CH3। तो रीजन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 221 हुआ। 222 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 222 बोलता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल एंड ईथर्स आर हाई, हाँ ठीक है, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन इनका इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 223 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ईथर्स बिहेव्स एज बेस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, हाँ बेटा, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन, हाँ बेटा ये भी सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। याद रखना इन सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 224, 0.1 molar NH4OH at 25 डिग्री सेल्सियस हैज मोर कंडक्टेंस देन 50, नहीं बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन तो बढ़ता है ना, तो यही गलत बोल रहा है, तो असर्शन इज इनकरेक्ट ना, बोथ असर्शन रीजन दोनों इनकरेक्ट होंगे इसमें। अब आता है बेटा एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन, क्वेश्चन नंबर 225, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन
अकर्स इन एसिडिक मीडियम प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव आयन कैटलिस्ट, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, बेटा कभी भी टर्मिनल पे नहीं बनेगा, जब भी हाइड्रोजन में एल्काइन होगा तो हमेशा कीटोन बनेगा, और यहां पर कीटोन केवल एक ही जगह देखे रखा हुआ है, बी में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो बेटा ये इथेनॉल तो कन्वर्ट हो जाएगा बाद में किसमें, CH3CHO में, तो ये दे देगा, ठीक। अगर ये वाले की बात करें तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर CH2 और फिनाइल में, तो ये इससे जुड़ा हुआ CH3 तो ये भी दे देगा। इसकी अगर मैं बात करूं बेटा तो ये फिनाइल C डबल बॉन्ड O, और ये भी CH3 है तो ये भी दे देगा, ठीक है। तो सबसे जुड़े हुए क्या क्या हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 226 की बात करेंगे, ठीक है। तो नहीं नहीं, देखो देखो, ध्यान दो, यहाँ इस वाले केस में ना ये C है, ये भी C है, तो एक CH3, यहाँ CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O बनेगा। इसमें देखें तो ये वाला CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, और उससे ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो टर्मिनल से CH3 हमें कहाँ कहाँ मिल गया है, वहां मिल गया है हमें, एक ये यहां मिल गया है, एक यहां मिल गया है, और एक यहां मिल गया है। पर यहां पर दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, CH2 जुड़े हुए हैं, इसलिए वो क्या बोल रहा है, विल नॉट गिव, तो बी विल नॉट गिव। क्वेश्चन नंबर 227 की अगर हम बात करें, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं बेटा उनको। 228 की अगर हम बात करें तो ये, तो बेटा अरेंज द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इसको अब आप लोग खुद कर लोगे बेटा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जुड़ जाएगा तो वो सबसे लीस्ट कर देगा, NO2 स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो बेटा सीधी सी बात है, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अब इन दोनों में से कौन सा है सर, तो बेटा इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, ओ ये आर वाला आपका सबसे सही है। अब मेन दिक्कत है, दोनों में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, पी और क्यू में आ रहा है। दोनों में डिफरेंस कहां आ रहा है, पी और क्यू में आ रहा है ना। तो बेटा इसके तो ये सारे कॉन्जुगेशन में हैं, ये किस पे हैं, इसके कॉन्जुगेशन में है, तो ये बेसिसिटी को और ये बेसिसिटी को और क्या कर देंगे, आपका कम करेंगे, है ना। तो बेटा आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 229 अगर हम देखें तो ईएमएफ, तो बेटा क्या रहता है लेफ्ट और राइट के केस में, तो हम लोग देखें अगर हमारा, तो वो रहेगा राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करते हैं ना, राइट माइनस लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 230 की अगर हम बात करें तो बेटा फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद सोडियम कार्बोनेट एंड एक्सेस ऑफ एयर गिव्स अ कंपाउंड एक्स, जिसका येलो सॉल्यूशन है, उसको ट्रीट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2 7.2H2O बनता है बेटा वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, सबसे पहले ही दिख गया, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 232 की अगर मैं बात करूं तो बेटा अगर हम प्लॉट बनाएंगे ए वर्सेस टाइम का, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, माइनस के आंसर आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 देखूं तो 3 पेंटेनॉल किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा ये तो बहुत सिंपल सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो आप लोग भी जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234 अगर मैं देखूं तो बेटा वो क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 25 सेंसर, ठीक है, लिथियम बेरियम, ये बताओ इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट, तो बेटा हम जानते हैं लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 235, पहले तो वो बोल रहा है बेटा आइडेंटिफाई द कंपाउंड जेड, तो बच्चों ये इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, जब आप इसको करोगे तो ऑप्शन सी आएगा, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 236 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस क्या है एक दूसरे के एनोमर्स है। 237 की अगर मैं बात करूं बेटा तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन एल्कली, हाँ सही है। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, ये भी सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 238 की बात करूं तो द कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ सही है, और ये ऑक्टाहेड्रल भी है, क्योंकि देखो 4 ये देगा, 2 ये देगा, 6, तो ऑक्टाहेड्रल भी बनाएगा, लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी। 239 की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, क्योंकि अपन ने अभी करा था, लेकिन बता देता हूं आपको, इसका आंसर ए है।
और क्वेश्चन नंबर 240 की अगर मैं बात करूं तो Cu2 प्लस आयोडाइड नहीं बनते हैं, सही बोल रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड को आयोडीन में, इसलिए नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आज हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन 35 मिनट में ही पूरा हमारा खत्म करा। ठीक है, क्योंकि बेटा आप देखो अब ना समय कम बचा है। अब हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जरूर करने थे, कुछ इसमें से रिपीटेड आए थे और कुछ हमको ऑलरेडी आते थे, और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए हैं। क्यों? ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सको। मिलता हूं, हमने 240 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आखिरी 80 क्वेश्चंस बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।